अमेरिकी जीई और फ्रांसीसी साफरान को की बादशाहत खत्म करने उतरा भारत का महा इंजन कावेरी। पर्दे के पीछे कावेरी इंजन पर ऐसा प्लान हो रहा था, चीन से लेकर अमेरिका तक किसी को नहीं लगी खबर। विदेशी इंजन लॉबी की टूटेगी कमर, 150 घंटे की महापरीक्षा पास करने उतरा बाहुबली। जीटीआरआई की सीक्रेट लैब ने शुरू किया कावेरी इंजन के सबसे नए और घातक अवतार की टेस्टिंग। आसमान की जंग में फाइटर जेट कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उसकी असली ताकत, उसकी असली जान उसका इंजन होता है। और यही वो दुखती रग थी जिस पर भारत दशकों से खामोशी से मार खा रहा था। हमारे पास राफेल थे, सुखोई थे, तेजस थे, लेकिन उन सब में धड़कता दिल विदेशी था। हम फ्रांस के साफरान, अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक या रूस के सैटर्न पर निर्भर थे। ये एक ऐसी निर्भरता थी जो जंग के वक्त भारत को घुटनों पर ला सकती थी। सोचिए, अगर कल जंग छिड़ जाए और अमेरिका या फ्रांस हमें इंजन के पुर्जे देने से मना कर दें, तो हमारे अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स जमीन पर खड़े खड़े कबाड़ बन जाएंगे। ये वो ब्लैकमेल था जिसे भारत 70 सालों से झेल रहा था। लेकिन अब नहीं, अब वक्त बदल चुका है। डीआरडीओ की सबसे अहम लैब जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों को था। भारत अपने सबसे बड़े सपने, एक स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के मुहाने पर खड़ा है। एक ऐसा इंजन जो न सिर्फ भारत का 70,000 करोड़ रुपए का सालाना बिल बचाएगा, बल्कि हमारी वायुसेना को वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता देगा जिससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। 2026 के लिए एक ऐसा सीक्रेट रोड मैप तैयार किया गया है जो भारत को दुनिया के उन 4 से 5 ताकतवर देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास ये बेहद जटिल तकनीक है। ये इंजन भारत के एमका और किलर ड्रोन का भविष्य तय करेगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा मिशन है क्या जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी एरोस्पेस ताकतों की नींद उड़ा दी है? इस कहानी का हीरो है कावेरी इंजन। जी हाँ, वही कावेरी इंजन जिसे कई लोगों ने एक फेल हो चुका प्रोजेक्ट मान लिया था। लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा था वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी थी। वो खामोशी से इस इंजन को उस मुकाम पर पहुंचा रहे थे जहां से ये विदेशी इंजनों को टक्कर दे सके। और अब 2025 के आखिर में खबर आई है जिसने इस खेल को पलट कर रख दिया है। डीआरडीओ की लैब जीटीआरई ने कावेरी इंजन के नए और सबसे घातक अवतार डी सीरीज की टेस्टिंग का शेड्यूल तेज कर दिया है। ये कोई मामूली टेस्टिंग नहीं है, ये वो अंतिम अग्नि परीक्षा है जो तय करेगी कि भारत के लड़ाकू विमान अपनी छाती में स्वदेशी दिल लेकर उड़ेंगे या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक जीटीआरई को कावेरी D1 प्रोटोटाइप मिल चुका है, लेकिन असली खेल शुरू होगा अगले साल जब कावेरी D2 और D3 वेरिएंट्स को महापरीक्षा के लिए उतारा जाएगा। 2026 वो साल होगा जब इन दोनों इंजनों को 150 से 150 घंटे के हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस ट्रायल्स से गुजरना होगा। आसान भाषा में कहें तो इन इंजनों को हिमालय जैसी बर्फीली ऊंचाइयों वाले माहौल में लगातार 150 घंटे तक अपनी पूरी ताकत से चलाया जाएगा। ये टेस्ट देखेगा कि क्या ये इंजन दुश्मन के इलाके में -50 डिग्री तापमान में भी हमारे विमानों को धोखा तो नहीं देगा। ये वो हालात हैं जिनका सामना हमारे फाइटर जेट्स को चीन सीमा पर करना पड़ता है, और जीटीआरई कोई चांस नहीं लेना चाहता। ये 150 घंटे का ट्रायल सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे ही D2 और D3 इस परीक्षा को पास करेंगे, असली बाहुबली मैदान में उतरेंगे। D4 और D5 वेरिएंट्स, जिन्हें 300 से 500 घंटे के क्वालिफिकेशन टेस्टिंग फेज में झोंक दिया जाएगा। ये वो फाइनल लेवल है जो इस इंजन को फ्लाइट रेडी यानी उड़ान के लिए प्रमाणित करेगा। ये 500 घंटे का नॉन स्टॉप टॉर्चर ये पक्का करेगा कि इंजन हर हालात में, हर स्ट्रेस साइकिल में, हर मिशन प्रोफाइल में भरोसेमंद है। ये D1 से D5 तक का सफर एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने जैसा है, जहां हर कदम पर इंजन को और ज्यादा घातक और ज्यादा भरोसेमंद बनाया जा रहा है। ये वो रोड मैप है जो भारत की 70 साल पुरानी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत को इस इंजन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी, और क्यों इस इंजन का सफल होना चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने जैसा है। इसका जवाब छिपा है रणनीतिक स्वायत्तता में। आज की तारीख में
भारत अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए पूरी तरह से विदेशियों पर निर्भर है। हमारा राफेल फ्रांस के सैफ्रन M88 इंजन पर उड़ता है। हमारा सुखोई 30 MKI रूस के सैटर्न AL-31 इंजन पर उड़ता है। हमारा अपना तेजस Mk1 अमेरिकी GEF-404 इंजन का इस्तेमाल करता है और आने वाले तेजस Mk2 और MK के लिए भी हमने अमेरिकी GEF-414 इंजन का सौदा किया है। ये निर्भरता एक बहुत बड़ा रणनीतिक जाल है। मान लीजिए कल भारत का पाकिस्तान या चीन के साथ तनाव बढ़ता है और अमेरिका हम पर प्रतिबंध लगा देता है। वो हमें F-414 इंजन की सप्लाई रोक देता है। इसका नतीजा क्या होगा? हमारा अपना बनाया MK, हमारा 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर बिना इंजन के खाली डिब्बा बनकर हैंगर में खड़ा रह जाएगा। हमारे अरबों डॉलर और सालों की मेहनत एक झटके में बेकार हो जाएगी। यही वो डर था, यही वो मजबूरी थी जिसने भारत को कावेरी मिशन पर सब कुछ झोंक देने के लिए मजबूर किया। कावेरी की सफलता का मतलब है भारत को अब किसी GE, किसी साफरान या किसी सैटर्न के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम अपने इंजन खुद बनाएंगे, अपनी मर्जी से बनाएंगे और जितने चाहें उतने बनाएंगे। हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। यही नहीं, ये इंजन भारत का हजारों करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार बचाएगा। एक एक फाइटर जेट इंजन की कीमत सैकड़ों करोड़ में होती है। जब ये भारत में बनेंगे तो ये पैसा भारत में ही रहेगा, जो देश की इकोनॉमी को रॉकेट की तरह बूस्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, इस इंजन को भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये इंजन बिना आफ्टरबर्नर के काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आफ्टरबर्नर वो तकनीक है जो जेट को सुपरसोनिक रफ्तार तो देती है, लेकिन बेतहाशा ईंधन पीती है और इंजन को बहुत गर्म कर देती है, जिससे उसे रडार पर पकड़ना आसान हो जाता है। कावेरी का ये नया रूप ज्यादा कुशल, एफिशिएंट होगा, कम गर्मी पैदा करेगा, जो इसे लो ऑब्जर्वेबल ओम्स यानी स्टील्थ मिशन के लिए परफेक्ट बनाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने चीनी थिंक टैंक्स की नींदें हराम कर दी हैं। ये इंजन भारत के कौन से किलर वेपन्स को पावर देगा? कावेरी का ये नया ड्राइव वेरिएंट सिर्फ फाइटर जेट्स के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है भारत के सबसे सीक्रेट प्रोग्राम्स को वो ताकत देना जो अब तक हमारे पास नहीं थी। पहला टारगेट है UCAVs यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। आसान भाषा में कहें तो किलर ड्रोन्स। भारत एक बहुत बड़े स्वार्म ड्रोन प्रोग्राम पर काम कर रहा है। हजारों की संख्या में ये ड्रोन एक साथ दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर सकते हैं, लेकिन इन ड्रोन्स को उड़ने के लिए एक भरोसेमंद, हल्का और कुशल इंजन चाहिए। कावेरी D सीरीज ठीक यही काम करेगी। ये इंजन भारत के RPS बॉम्बर, रिमोटली पायलटेड सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जैसे प्रोग्राम्स की रीढ़ बनेंगे। ये वो ड्रोन्स होंगे जो बिना पायलट के दुश्मन की सीमा में घुसकर हफ्तों तक निगरानी करेंगे और मौका मिलते ही सटीक हमला करके वापस आ जाएंगे। इन ड्रोन्स के लिए कावेरी जैसा इंजन वरदान है, क्योंकि ये कम ईंधन में लंबी दूरी तय करा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है MK, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, जो चीन के J-20 और पाकिस्तान के खरीदे हुए J-31 को सीधा जवाब देगा। हालांकि MK के शुरुआती बैच अमेरिकी G414 इंजन के साथ आएंगे, लेकिन DRDO का प्लान साफ है। जैसे ही कावेरी इंजन 2026 से 27 तक अपनी 500 घंटे की अग्नि परीक्षा पास करता है, उसे तुरंत MK Mk2 में लगाया जाएगा। एक स्वदेशी स्टील्थ फाइटर, एक स्वदेशी इंजन के साथ। ये वो कॉम्बिनेशन है जो चीन को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि तब भारत अपने फाइटर जेट्स के डिजाइन या उनकी परफॉर्मेंस से जुड़ा कोई भी सीक्रेट किसी विदेशी देश के साथ साझा नहीं करेगा। सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। इस मिशन को इतना ऐतिहासिक क्या बनाता है? वो है भारत का आत्मनिर्भर बनने का संकल्प। एक जेट इंजन दुनिया की सबसे जटिल मशीनरी में से एक होता है। इसे बनाना रॉकेट साइंस से भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। इसके अंदर के टर्बाइन ब्लेड्स, जिन्हें हॉट सेक्शन ब्लेड्स कहते हैं, एक कार के वजन के बराबर फोर्स झेलते हुए हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान पर घूमते हैं। ये ब्लेड्स जिस सुपर एलॉय से बनते हैं, वो तकनीक दुनिया के गिने चुने देश ही बना पाते हैं। और यही वो चीज है जहां GTRE ने कमाल किया है। GTRE ने इस इंजन में 85% तक स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है, यानी 85% पुर्जे अब भारत में बन रहे हैं। और टारगेट है कि 2026 के मध्य तक इसे 88% तक पहुंचा दिया जाए। इस काम के लिए भारत की 2 दिग्गज कंपनियों लार्सन एंड टुब्रो और मिश्रा धातु निगम को साथ लिया गया है। मिश्रा धातु वो कंपनी है जो इन सुपर एलॉय को बनाने में महारत रखती है, जबकि L&T इन पर वो स्पेशल कोटिंग्स और ब्लेड्स बना रही है जो इन्हें पिघलने से बचाते हैं।
ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, ये मेक फॉर द वर्ल्ड की तैयारी है। जब भारत ये तकनीक बना लेगा तो हमारे सप्लाई चेन जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस यानी वैश्विक उठापटक से सुरक्षित हो जाएंगे। कल को कोई देश हम पर दबाव नहीं बना पाएगा। हम अपने इंजन खुद बनाएंगे, अपने ड्रोन्स खुद उड़ाएंगे और अपनी आसमानी सरहदों की हिफाजत खुद करेंगे। 2026 में होने वाले ये ट्रायल्स सिर्फ एक इंजन का टेस्ट नहीं है, ये भारत के उस स्वाभिमान का टेस्ट है जो 70 सालों से विदेशी निर्भरता के बोझ तले दबा था। कावेरी की ये दहाड़ नए भारत की वो हुंकार होगी जो बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक को ये साफ संदेश देगी, भारत अब रुकने वाला नहीं है। कावेरी इंजन का ये सफर आसान नहीं था। 1980 के दशक में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज 2025 में ये प्रोजेक्ट उस मुकाम पर है जहां से सफलता की एक नई इबारत लिखी जानी है। GTRE के वैज्ञानिकों का ये अथक प्रयास, ये जुनून आज रंग ला रहा है। D1 से D5 तक का ये तेज रफ्तार रोड मैप, ये 150 घंटे और 500 घंटे के महा ट्रायल्स, ये सब उसी सपने को सच करने की जिद है। क्या आपको लगता है कि कावेरी इंजन की सफलता भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बना देगी? और क्या ये इंजन अमेरिकी और फ्रेंच लॉबी की बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।